My name's Bob Lazar. I'm known for working at a classified base and reverse engineered alien spacecraft. एक ऐसी जगह जिसने इन दिनों इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है। इस जगह के बारे में ऐसी कई रहस्य हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हुई है और यहाँ बहुत जल्द कुछ ऐसा होने की संभावना है जो पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि एरिया 51 है क्या। ये अमेरिका में लास वेगास से लगभग 150 मील की दूरी पर नेवादा के रेगिस्तान में बसी हुई एक गुप्त जगह है। हालांकि अमेरिकी सरकार का दावा है कि एरिया 51 एक ओपन ट्रेनिंग रेंज है। यहाँ नए नए विमान और हथियारों का परीक्षण किया जाता है, पर पूरी दुनिया के लोग इस जगह को एलियन से जोड़कर देखते हैं। कहा जाता है कि 2 जुलाई 1947 को यहाँ अंतरिक्ष से एक उड़न तस्तरी यानी यूएफओ आ गिरी थी, जिसमें कुछ एलियंस भी थे, यानी दूसरी दुनिया के लोगों का ये मानना है कि एलियंस एरिया 51 में ही रह गए और कभी वापस नहीं जा पाए। लोगों के अनुसार यहाँ एलियंस पर रिसर्च की जाती है, वहाँ आज भी एलियंस का अस्तित्व है। इस बात की और भी पुष्टि हुई 1996 में, जब अमेरिकन सरकार ने नेवादा के निर्जन हाईवे का नाम 375 से बदलकर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रख दिया। इस जगह को गुप्त रखने की कोशिश इस हद तक की गई कि अमेरिका के नक्शे से इस जगह का नामो निशान तक मिटा दिया गया। पर 1995 में वियतनाम वार के दौरान पहली बार CIA यानी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पहली बार एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकारा। इसके बाद 1988 में सोवियत संघ और अमेरिका के शीत युद्ध यानी कोल्ड वार के दौरान रशियन सैटेलाइट्स ने एरिया 51 के अंदर की कुछ तस्वीरें जारी की, जिससे इस बात का खुलासा हुआ कि इस जगह 8 रनवे या हाईवे है और ये अमेरिका का सबसे सुरक्षित एयरबेस है। फिर 2013 में अमेरिकन सरकार ने एक और बार एरिया 51 का जिक्र किया। इस समय एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कहा गया कि एरिया 51 में ना ही अमेरिका का कोई सीक्रेट एयरबेस है और ना ही कोई एलियंस। हालांकि आज भी कई लोगों का मानना है कि एरिया 51 में जरूर कुछ न कुछ रहस्यमय है जिसका ताल्लुक दूसरी दुनिया या अंतरिक्ष से है। कई लोगों ने दावा किया है कि वो यहाँ काम कर चुके हैं। कहते हैं कि एरिया 51 में काम करने वाले लोगों को एक विशेष विमान में वहाँ लाया जाता है। ये विमान दिखने में बिल्कुल साधारण था और इसका कोई नाम भी नहीं था, ताकि इसकी पहचान ना की जा सके। एरिया 51 में काम करने वालों को किसी से भी अपने काम के बारे में बात करने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि अलग अलग सेक्शन में काम करने वाले लोगों को भी आपस में बात करने की इजाजत नहीं थी। एरिया 51 में काम करने वाले लोगों में से एक का नाम था बॉब लाजर। अमेरिकन स्पेस साइंटिस्ट बॉब लाजर का यह दावा है कि उन्होंने 9 में से एक फ्लाइंग सॉसर में काम किया है। उन्होंने एक रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में काम करने का भी दावा किया है। My name's Bob Lazar. I'm known for working at a classified base and reverse engineered alien spacecraft. उनके अनुसार उन्होंने एक UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा है जो फ्यूल के लिए एलिमेंट 115 को यूज करता है, जिसको बाद में मॉस्कोवियम नाम दिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि एलिमेंट 115 को ऑफिशियली मॉस्कोवियम नाम मिलने से पहले ही बॉब लाजर ने इस बात का खुलासा कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने गवर्नमेंट के कुछ डॉक्यूमेंट पढ़े थे जिसमें इस बात का जिक्र है कि एलियंस का धरती से कनेक्शन 10,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। एलियंस किसी का भी ब्रेन रीड कर सकते हैं, यानी आपके बिना कहे ही वो आपके मन की बात जान सकते हैं। जब किसी ने बॉब लाजर के इन दावों पर यकीन नहीं किया, तब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि एरिया 51 में उनके साथ 9 एलियंस भी काम करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने एलियंस की फोटो भी दिखाई। अगर आप बॉब लाजर द्वारा दी गई पूरी जानकारी देखना चाहते हैं तो इसके लिए नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री मौजूद है जिसका नाम है बॉब लाजर एंड फ्लाइंग सॉसर। अब बात करते हैं 20 सितंबर 2019 को एरिया 51 में ऐसा कौन सा तूफान आने वाला था। दरअसल 27 जून 2019 को कैलिफोर्निया में रहने वाली एक टीनेजर ने फेसबुक पर एक इवेंट क्रिएट किया जिसका नाम था एरिया 51 दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। इस इवेंट के क्रिएट होते ही एरिया 51 एक बार फिर चर्चा में आ गया और लगभग 20 लाख लोग इससे जुड़े हैं। 20 सितंबर 2019 को पूरी दुनिया से लगभग 20 लाख लोग एरिया 51 पर रेड करने वाले थे ताकि वो इसकी सच्चाई उजागर कर सके। लेकिन क्या ऐसा करना संभव है? क्या सच में इतने लोग इस तैयारी में हैं? और अगर आज भी ऐसा होता है तो क्या सरकार ऐसा होने देगी?